नमस्कार। गुप्ता जी की गपशप के इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आने वाले सप्ताहों में या 2-3 महीनों में मार्केट की चाल को असेस करने की कोशिश करेंगे। क्या लेवल्स हो सकते हैं। जो 18 नवंबर मंडे सोमवार को चाल रहेगी, उसके लिए कल वीडियो लोड कर दिया गया है। मंडे की चाल के लिए उसको देखे, कंफ्यूजन ना करें। हमने एक वीडियो ये भी बनाया था कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म व्यू आप देखना चाहें देख सकते हैं। और एक वीडियो बनाया था आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत लोग क्लियर नहीं है, कहते हैं इन्वेस्टर होते हैं ट्रेडर। तो हमेशा की तरह एक बात क्लियर कर दे, ये हमारी सोच है, हमारे विचार है, हमारा पर्सनल एनालिसिस है, जो गलत भी हो सकता है। ना हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट या कोई रिसर्चर है, एक्सपर्ट नहीं है, ना सेबी से रजिस्टर्ड है, ना ट्रेडिंग की एडवाइस देते हैं, ना देने को ऑथराइज है। आप अपना सोच समझ के करें। मार्केट बड़ी वोलेटाइल होती है, ऊपर नीचे एकदम कर देती है, किसी भी हिसाब किताब से बाहर निकलती है। अब जो हमने 1.5 महीना पहले कहना शुरू किया था, 26-27 सितंबर को जब मार्केट हाई लगा रही थी, आप देखना चाहें पिछले 1.5 महीने के वीडियोस देख लें। बीच बीच में जब 2-3 दिन तेजी आई है, उसमें हमने कहा है शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जब गिरावट है हमने कहा गिरावट रहेगी। तब जो आज लेवल दिख रहे हैं वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमें दिखता था, हमने बोले हुए हैं, आज से 1.5-2 महीने पहले बोलो, हमने 23,200-400 ये लेवल बोले हुए, 23,000 बोला हुआ है। उस वक्त कोई मानता नहीं था। अब हमारे कहने पे बहुत लोगों ने 3100-3200 के लेवल पर रिलायंस बेचे हुए हैं। नीचे कमेंट्स में देख ले, उन्होंने पूछा था, हमने उनको सलाह दी थी। आज वो थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मंडे ट्यूसडे में कुछ खरीदेंगे भी, लेकिन अभी उनको हमने ये भी कहा है कि जब 2-3-5% का बाउंस मिले, आप ऊपर काट जाए, बेच जाए, फिर नीचे लेते जाए, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से शफल करते जाए, आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। जिन लोगों को, कुछ लोग हमें कहते हैं ये तो रिलायंस सोना है, ये 3100-3200 में आज मिल रहा है, फिर 4-5 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। वो कहते, मैंने कहा ठीक है, कहते हम क्यों देखें, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब वो पिछले 2-3 दिन में मेरे से पूछे हैं अब बेच जाए। अब 25% नीचे आके क्या बेचोगे। वही बात आ गई कि आप इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। यहां हमारे तो पुराने लोगों, उनको तो कहा आप पार्ट में खरीदने की तैयारी करो, इसी तरीके से तो कैश खड़ा किया था। अब लेवल क्या आ सकते हैं, देखिए गाड़ी जब चलती है तो आपको 10-20 मीटर तक काफी अच्छा नजर आता है, 50-100 मीटर तक थोड़ा फीका फीका नजर आता है। 1-2 किलोमीटर आगे क्या होगा, एक दूर का गैसवर्क है, उसको कहना बड़ा मुश्किल है। अब यहां मार्केट 200 डेमा के पास आ गई। निफ्टी की बात करें 23,500-550 के बीच में बैठता है। 23,500 मान लो, फ्राइडे के आसपास 23,520-22 बनता है या कुछ भी है। अब वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था 14 नवंबर को, जो थर्सडे मार्केट थी, फ्राइडे को तो वर्किंग थी नहीं, और बुधवार को फिर छुट्टी है, सोम मंगलवार वर्किंग है। यहां अगर सपोर्ट लेता है, बाउंस तो टेक्निकल ड्यू है, लेकिन सिग्नल कम जो है, जो थर्सडे फ्राइडे को यूएस मार्केट की, हमने 18 नवंबर के लिए जो वीडियो डाला कल, उसमें कहा कि यूएस मार्केट में भी गिरावट की उम्मीद है। वो गिरावट आ गई। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 150 पॉइंट के करीब डाउन है, 156 पॉइंट डाउन है। उसके हिसाब से तो नीचे खुलेगा, नीचे जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर ये 475, 23,475 के नीचे जाता है, तो अगला लेवल सही मायने में 23,330 है। उसके नीचे 23,200 है, और फिर 22,800 तक मल्टीपल सपोर्ट्स है। 23,000 पे भी सपोर्ट है, 23,250 पे भी है। इस तक 22,800 तक सपोर्ट्स है। एक बात तो होल्ड करना चाहिए, अगर 22,700 के भी नीचे निकलता है, 22,500 है, उसके नीचे 22,000 है, फिर 21,800, 600, 21,300 के नीचे इस दौर में हम मार्केट नहीं देख रहे। लेकिन ये भी दौर सीधे नहीं आ जाएंगे, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग कराएगी, झटके देगी, ऊपर कूदेगी। अभी बीच में फ्राइडे को एकदम, थर्सडे को 14 नवंबर को एकदम तेजी आई, 23,675 ले गई।
650-70 के ऊपर टिकती है तो एक बार ये 23,650, फिर 750, अगर उससे भी ऊपर चलती आने वाले दिन 23,850, 900 तक की हमें लगता है। बहुत कोई सर्कमस्टांसेस दुनिया में बदल गए या कुछ ऐसा हुआ, 24,200-300 से ज्यादा हमें इसमें करंट नहीं लगता फिलहाल आने वाले 2-3 सप्ताहों में। लेकिन असली तेजी अगर 24,500-600 के ऊपर निकल गई, फिर ये 25,000 के ऊपर भी निकलेगी। अभी 26,000 के ऊपर निकल के हाई काट जाए वो तो लगता नहीं। कुछ चीजें पॉजिटिव भी हुई हैं। मूडीज ने इंडिया की ग्रोथ आउटलुक 2024 के 7.2% की है। CLSA ने चाइनीज मार्केट के बजाय अब इंडियन मार्केट को अच्छा बताया है, लेकिन उनके पिछली बार बताने के बाद भी मार्केट गिर गई थी, इसलिए उन चीजों को मान के नहीं आप कर सकते, लेवल देख के चलना पड़ेगा। और जिस लेवल पे प्ले करते हैं 150 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी में और 30-40-60 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में लॉस नहीं लेना चाहिए, कवर कर जाना चाहिए, स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर ये 50,000 डिसिसिवली तोड़ती है, 49,000, 48,000, 47,000 तक के लेवल आ सकते हैं। 50,500 के ऊपर फिर ये 51,000 अटेम्प्ट कर सकती है। अभी तेजी तो 52,200 के ऊपर ही बनेगी। वीडियो अब तक पसंद आया लाइक करें, आगे 20-25 जगह फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी तो हम इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर और 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का व्यू भी देंगे। धन्यवाद।